हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कैलेंडर में रिपीटेशन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। तो कैलेंडर रिपीट जो होता है, रिपीटेशन या रिपीट ईयर, वो क्या होता है कि जैसे आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि 1992 का जो कैलेंडर है वो फिर किस साल रिपीट होगा, या 2004 का कैलेंडर है वो किस साल रिपीट होगा। तो इसको हम निकालने के लिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो रूल होता है वो है, फर्स्ट रूल जो होता है वो है कि अगर लीप ईयर हो, ठीक है, अगर लीप ईयर हो तो उसमें हम क्या करेंगे, तो लीप ईयर में हम 28 जोड़ेंगे, यानी कि 28 जोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा रूल 1 हो जाएगा कि उसमें हम 28 जोड़ेंगे। जब भी आपको दिखे कि लीप ईयर है तो उसमें हम सीधा 28 जोड़ देंगे, उसका रिपीटेशन ईयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर निकालने का जो तरीका है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। और दूसरा जो होता है कि अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे, तो उसमें हम 11 जोड़ेंगे, ठीक है। जो भी नॉर्मल ईयर दिया रहा है उसमें हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा जो रिपीटेशन ईयर है वो निकल के आ जाएगा। और तीसरा है कि अगर नॉर्मल ईयर दिया हो उसमें 11 तो हम जोड़ेंगे ही, तो 11 जोड़ने पर अगर लीप ईयर आता हो, लीप ईयर आए तो उसमें 11 के जगह पर सिर्फ 6 जोड़ेंगे, उसमें हम 11 नहीं जोड़ेंगे। इसका कहने का ये मतलब है कि नॉर्मल ईयर दिया रहे उसमें हम 11 जोड़ के देखें, अगर हमारे पास वो निकल के आएगा, अगर वो लीप ईयर बनता है, ठीक है, 11 जोड़ने के बाद भी अगर लीप ईयर बनता है तो हम उसमें 11 नहीं जोड़ के उसमें हम सिर्फ 6 जोड़ेंगे तो हमारा रिपीट ईयर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको ये जो ट्रिक हम बताए हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको अगर दिया रहे, ठीक है, कि 1992, ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि 1992 जो है ये फिर कब रिपीट होगा, ठीक है, इसका जो रिपीटेशन ईयर होगा वो कब होगा। तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि जब ये देख लें कि पहले ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकालने का तरीका क्या है, ये लास्ट का 2 जो अंक है 2, उसमें हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, 1 4 तय 12, ये पूरा ये कट जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये 1992 जो है, 1992 ये एक लीप ईयर है। तो हम फार्मूला आपका बताए हैं कि लीप ईयर हो तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे, तो लीप ईयर में हम 28 जोड़ते हैं। तो चलिए 1992 है तो 1992 में हम 28 जोड़ लें, 28 प्लस कर लिए तो 8 2 10, 9 2 11, 1 12 के 2, 1 9 1 10 के 0 और 2, यानी कि ये 2020 में ये रिपीट होगा। 1992 का जो कैलेंडर होगा वो 2020 में फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि 1971, ठीक है, इसका रिपीटेशन ईयर, इसका जो है वो रिपीट कब होगा, तो आपको सिंपली निकाल लेना है। इसको पहले चेक कर लेना है कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो इसका 2 अंक हमें देखना है। इसका 2 अंक हम अगर इसमें हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं पूरा, इसमें रिमाइंडर निकल के आएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 1971 जो है वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो हम आपको ट्रिक में बता चुके हैं कि जब भी नॉर्मल ईयर हो तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। और 11 जोड़ने के बाद हम चेक करेंगे कि वो लीप ईयर निकल के आया है या फिर नॉर्मल ईयर निकल के आया है।
अगर जोड़ने के बाद भी अगर लीप ईयर निकल के आता है तो उसको हम 11 ना जोड़ के हम उसमें सिर्फ 6 जोड़ेंगे। और अगर लीप ईयर नहीं आता है, सिर्फ नॉर्मल ईयर आता है, तो उसको हम 11 ही पे उसका आंसर आ जाएगा, उसमें 11 ही जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 1 1 2 7 1 8 9 और 1 1982। अब हम इसको चेक करें कि ये जो 82 है वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये भी एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 1971 का जो रिपीटेशन ईयर होगा, रिपीटेशन ईयर, वो क्या हो जाएगा, 1982 इसका रिपीटेशन ईयर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं कि अगर 1965 अगर हम लिख लें, 1965, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में अभी हम आपको बता चुके हैं कि उसमें 11 जुड़ता है। तो चलिए इसको हम 11 जोड़ लेते हैं। नॉर्मल ईयर है तो 11 जोड़ लिए, 5 1 6 6 1 7 9 1976 हो गया ये। ठीक है, अब ये जो निकल के आया आंसर, ये आंसर इसका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम चेक करें तो ये जो है लास्ट का इसका 2 नंबर, वो 4 से डिवाइड होगा। देख लीजिए, 4 एकम 4 3 6 4 9 36। ठीक है, यानी कि ये पूरा ये लग रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो लीप ईयर है। ठीक है, तो जब भी अगर 11 जोड़ने के बाद, नॉर्मल ईयर में 11 जोड़ने के बाद भी अगर हमारा लीप ईयर निकल के आए, तो हम उसमें 11 नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 6 जोड़ेंगे। तो हमारा कितना है, 1965 है। तो 1965 में हम सिर्फ 6 जोड़ देंगे, 11 नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 11 जोड़ने के बाद वो लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, तो 5 1 6 5 11 के 1 6 1 7 1971। तो 1965 का जो रिपीटेशन ईयर होगा वो होगा 1971, ये रिपीटेशन ईयर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि अब अगर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया रहा है कि 1975, ठीक है, 1975, तो इसको हम पहले चेक करेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो ये सीधा दिखाई दे रहा है कि ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 1975 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में हम क्या करते हैं, नॉर्मल ईयर में हम 11 को जोड़ते हैं। ठीक है, 11 को जोड़ दिए। अगर इसको जोड़ने के बाद अगर लीप ईयर आए तो हम उसमें 11 नहीं जोड़ के सिर्फ 1975 में सिर्फ 6 जोड़ेंगे। तो इसको पहले हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 5 1 6 7 1 8 और 19 1986। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 दूना 8 और 4 एकम 4, नहीं, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये एक नॉर्मल ईयर ही है। ठीक है, अगर लीप ईयर यहाँ आता तो हम इसको 11 के जगह पर यहाँ सिर्फ 6 जोड़ते, तो ये 1975 और 6 1981 इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ जो हमारा 11 जुड़ने के बाद जो है वो सिर्फ आ रहा है क्या, नॉर्मल ईयर। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 1975 का जो रिपीट ईयर होगा, 1975 का जो रिपीटेशन ईयर जो हो जाएगा वो 1986 हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम ये लिख दें कि 2004, ठीक है, 2004 का रिपीटेशन ईयर क्या होगा, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 2004 जो है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, तो हम इसको दो जो इसका लास्ट वाला अंक है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर हो गया। तो लीप ईयर का फार्मूला हम बताएं कि जब भी लीप ईयर आपके सामने आए तो उसमें हम कितना जोड़ते हैं, उसमें हम 28 जोड़ते हैं। उसको जोड़ लिए, 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 2032। तो 2004 का जो रिपीटेशन ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा 32, यानी कि 2004 का कैलेंडर जो है पूरा वो 2032 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी हम क्वेश्चन जैसे शताब्दी वाला होता है उसको हम देख लेते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ दिया रहा है कि 1600, ठीक है, तो 1600 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा। ठीक है,
तो आप इसको लास्ट का 2 अंक डिवाइड करना शुरू कर देंगे। लास्ट का जो 2 अंक है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का पता चल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी शताब्दी वर्ष आए, जैसे 1600, 1700, 1900, 2000, 1800, ये सब जो होता है वो शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है। तो उसमें हम कितने से डिवाइड करते हैं, तो उसमें हम 4 के बजाय 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर निकालने के लिए। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम उसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 4 चौक 16 कट गया, यानी कि ये पूरा 400 से ये कट जा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 1600 जो है वो एक लीप ईयर होगा, ठीक है, 1600 है वो लीप ईयर हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास लीप ईयर सामने हो तो उसमें कितना हम जोड़ते हैं, तो सिंपली हम उसमें 28 जोड़ते हैं। तो 28 हम जोड़ दिए तो 8, 2 और 16, यानी 1628 में ये इसका रिपीटेशन ईयर हो जाएगा। कितना, 1628, यानी कि 1600 का जो रिपीट ईयर होगा वो 1628 ईस्वी में फिर से वो सेम कैलेंडर होगा, सेम डे होगा, सब सारा चीज़ कैलेंडर का सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम यहाँ लिख दें कि 1700, ठीक है, तो 1700 ये कौन ईयर होगा, तो आप इसको 400 से डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कट गया। ये 17 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका ये मतलब है कि ये एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। चलिए नॉर्मल ईयर में कितना जोड़ते हैं, तो नॉर्मल ईयर में हम सिंपली जोड़ते हैं कितना, 11 जोड़ने के बाद हम चेक करते हैं कि जो निकल के हमारा आ रहा है वो लीप ईयर आ रहा है या नॉर्मल ईयर। चलिए पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 17, यानी 1711। 1711 जो है वो 11 जो ये लास्ट का आया 2 अंक, वो 4 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब कि ये भी एक नॉर्मल ईयर ही होगा। तो सिंपली 1700 का जो रिपीटेशन ईयर हो जाएगा वो 1711, यानी कि 1700 वाला सेम कैलेंडर वो 1711 में फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा पहुंच सके। दोस्तों कैलेंडर का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, तो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।